नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय नहरें। वे नहरें जो एक सागर को दूसरे सागर अथवा महासागर से संयुक्त करती है, वे अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं क्योंकि वे नहरें महासागरीय जहाज़ों को अपेक्षाकृत छोटा मार्ग प्रदान करती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नहरें कुल 4 हैं, जैसे स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर और क्रोनित नहर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण सन 1869 में हो गया था। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जलयानों का आवागमन 16 नवंबर 1869 को शुरू हुआ था और सन 1875 से ब्रिटेन के अधिकार में रहने के बाद 21 जुलाई 1956 को इस नहर पर मिस्र ने अधिकार कर लिया। यह नहर 165 किलोमीटर की लंबाई, 60 मीटर की चौड़ाई एवं 10.36 मीटर की गहराई में स्थित है। भूमध्य सागर तट पर स्थित पोर्ट सहित से प्रारंभ होकर मंजाला झील को पार करती हुई यह लिटिल विटर झीलों को पार करके स्वेज पतन के समीप लाल सागर से मिलती है। इस नहर में जल को नियंत्रित करने के लिए पनामा नहर की तरह लॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो बिटर झीलों में लंगर डालकर जहाज़ों को ठहराने की सुविधा होती है। मरुस्थलीय मार्ग से होकर जाने के कारण नहर में रेत भर जाती है, इसलिए इसको साफ करने की व्यवस्था थोड़ी करनी पड़ती है। फिर है स्वेज नहर का महत्व। व्यापारिक दृष्टि से इस नहर का सर्वाधिक महत्व है। जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, तब पूर्वी देशों तथा पश्चिमी देशों का व्यापार उत्तर माशा अंतरीप मार्ग से होता था, जिससे समय और धन भी अधिक लगता था। स्वेज नहर के निर्माण के बाद यूरोप व एशियाई देशों के मध्य समय, ईंधन और दूरी की बचत होने लगी। इस मार्ग से लंदन से मुंबई की दूरी 75 किलोमीटर थी और लंदन से योकोहामा 4800 किलोमीटर और लिवरपूल से हांगकांग के बीच 4500 किलोमीटर तथा न्यूयॉर्क से देशों के बीच व्यापारिक उन्नति हुई है। स्वेज नहर मार्ग में जिब्राल्टर, माल्टा, स्वेज, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर जैसे बंदरगाह स्थित है, जो जहाज़ों को ईंधन की सुविधा देते हैं। युद्ध एवं शांति दोनों ही परिस्थितियों में स्वेज नहर का अत्यधिक महत्व है। हालांकि इसकी चौड़ाई जो है वह कम होने के कारण एक साथ 2 जहाज़ नहीं निकल सकते, फिर भी लगभग 12,000 जहाज़ प्रति वर्ष इस नहर से निकलते हैं, जिसमें ज़्यादातर ग्रेट ब्रिटेन के होते हैं। यह मिस्र के लिए आय का आधार बन गई है, क्योंकि जो भी जलयान यहाँ से गुजरते हैं उनमें प्रतिवर्ष 250 करोड़ डॉलर की चुंगी प्राप्त होती है। फिर है स्वेज नहर द्वारा व्यापार। स्वेज नहर मार्ग द्वारा उत्तरी अमेरिका, यूरोपीय देशों का व्यापार अफ्रीका, एशियाई देशों से होता है। पूर्वी एवं अफ्रीकी एशियाई देशों से कृषि उत्पाद, कपास, जूट, चाय, गहवा, गर्म मसाले आदि औद्योगिक वस्तुएं इसी मार्ग से जाती हैं। फिर है यूरोपीय देशों से मशीनें, उर्वरक, दवाइयाँ, रासायनिक पदार्थ, वैज्ञानिक उपकरण, मोटर गाड़ियाँ, रेलवे के सामान आदि आते हैं। इस प्रकार यह उत्पादों की विविधता के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। फिर है पनामा नहर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली पनामा नहर भी व्यापारिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस नहर के निर्माण के लिए 18वीं शताब्दी से ही विचार चल रहा था, परंतु योजना की क्रियान्विति नहीं हो सकी, क्योंकि पनामा जलडमरू मध्य की भूमि पर्वतीय होने के कारण बाधा थी। सन 1882 में फर्डिनेंड डे लेसेप्स तथा उसकी कंपनी नहर निर्माण का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। नहर का निर्माण सन 1904 में शुरू हुआ और 1914 को पूर्ण हो गया। अत्यधिक परिश्रम और धन और अस्वास्थ्यकर जलवायु, जनहानि आदि कठिनाइयों को झेलते हुए नहर का कार्य पूर्ण हो गया। असमान जलतल की कठिनाई के निवारण के लिए गातुन नामक कृत्रिम झील तथा प्राकृतिक झील को काम में लिया गया। इस प्रकार इस नहर में 3 लॉक्स गातुन, ट्रेडोमिगवल और मिरा फ्लावर्स का निर्माण किया गया। यह नहर 80 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर गहरी और 90 मीटर चौड़ी है। गातुन लॉक्स में नहर की गहराई
32 मीटर अटलांटिक तट की और 14 मीटर तथा चार्जेस नदी के जल से विद्युत शक्ति उत्पादित कर जहाज़ों को नहर से खींचने का कार्य करती है। पनामा नहर से सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी 12,590 किलोमीटर है। सैन फ्रांसिस्को से लिवरपूल की 9,120, न्यूयॉर्क से योकोहामा की 6,050 और न्यूयॉर्क से वेलिंगटन के बीच 4,000 किलोमीटर और न्यूयॉर्क से सिडनी के बीच 6,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। पनामा नहर से दूसरा महत्वपूर्ण लाभ यह हुआ है कि हॉर्न अंतरिक्ष की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इस मार्ग में हिमखंड और तूफान नहीं होते। फिर है पनामा नहर से संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी व्यापार सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और पश्चिमी यूरोपीय देशों से निर्मित सामग्री जैसे सूती, ऊनी वस्त्र, मशीनें, औजार, दवाइयाँ के इलेक्ट्रिक सामान, मोटर कारें, इंजन आदि पश्चिम की ओर जाते हैं और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को कोयला, लोहा, इस्पात, स्क्रैप बास्केट भेजे जाते हैं। पनामा नहर से दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तटीय देशों के व्यापार को अधिक प्रोत्साहन मिला है। कोलंबिया से कॉफ़ी, पेट्रोलियम, बोलीविया से खनिज, चिली से तांबा, जस्ता, टीन, पेरू से नाइट्रेट आदि का परिवहन इसी नहर से होता है। दक्षिणी अमेरिका से केला, कपास, कॉफ़ी, चीनी, तांबा, एंटीमनी, सीसा, जस्ता, टिन, वन उत्पाद, पशु उत्पाद आदि का निर्यात पनामा नहर द्वारा सुलभ हो गया है। अतः पनामा नहर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान है। फिर तीसरी है कील नहर। कील नहर का निर्माण जर्मन सरकार द्वारा डोनिश प्रायद्वीप के पार 1914 में किया गया। इसके माध्यम से जर्मनी के बाल्टिक सागर के बंदरगाहों तथा उत्तरी सागर के मध्य संपर्क हो गया, जो पहले डेनमार्क के चारों ओर से होकर जाना पड़ता था। फिर है कील नहर या क्रोनित नहर। चौथी है क्रोनित नहर। ग्रीस को पेलोपोनीज से काटती है। इसके बनने से दक्षिण ग्रीस का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय नहरें अत्यधिक सामरिक महत्व की हैं। तो ये थे विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय नहरें और उनसे होने वाले व्यापार की जानकारी। धन्यवाद।